नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की फर्स्ट सुर्खियां है ड्रोन नियम 2021 की घोषणा। सरकार ने ड्रोन रूल्स 2021 के तहत, जिसमें हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे एक अपेक्स बॉडी आती है, जो यूएएस रूल्स थे उनको रिप्लेस करके कंपैरेटिवली मोर, हम कहेंगे, लिबरलाइज रूल ड्रोन 2021 के लिए सरकार ने स्थापित किए गए हैं। मेन पर्पस ये नए रूल का, जो ड्रोन क्षेत्र में काम करने वाले जो नए स्टार्टअप है या जो नए युवा या यूथ है, उनको मदद करने के लिए इसी के साथ इसी क्षेत्र में इनोवेशन और बिजनेस, इस तरह की जो न्यू पॉसिबिलिटीज है, उनको प्रमोट करना सरकार का मेन फंक्शंस है। आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि ड्रोन माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, इसी के साथ अलग अलग अम्यूजमेंट में भी उसका यूज किया जाता है। तो भारत 2030 तक एक ड्रोन हब बनाना या इसके अंदाज से उसको बनाना, ये सरकार का मेन एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा। तो इस नियम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस नियम की विशेषता ये है, जो अमेंडमेंट है, ड्रोन का जो वेटेज या जो कवरेज कैपेसिटी इंक्लूड की है, ये 300 केजी से बढ़ाकर उसे 500 केजी तक उसको बढ़ा दिया है। मे भी इसमें ड्रोन टैक्सीज को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात आती है कि इशुएंस ऑफ टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, ये कैरिड किए जाएंगे या दिए जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया और जो भी ऑथराइज्ड टेस्टिंग एजेंसी होगी उनके लिए। खास ड्रोन के लिए ड्रोन कॉरिडोर डेवलपमेंट किए जाएंगे, जिसके लिए कार्गो डिलीवरी थ्रू ड्रोन से करने का गवर्नमेंट का मेन पर्पस है। नेक्स्ट बात, डीजीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये रिस्पॉन्सिबल हो गए ड्रोन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए, ड्रोन स्कूल को ओवरसीज करने के लिए और पायलट लाइसेंस को। तो ये कुछ ड्रोन 2021 के रूल्स थे। कंपैरेटिवली हम कहेंगे मोर लिबरलाइज रूल यहाँ पर सरकार ने सिविल एविएशन मिनिस्टर के थ्रू बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट बात आती है जल शक्ति मिनिस्टर, और जल शक्ति मिनिस्टर ने ओडीएफ प्लस विलेज, ओडीएफ का मीनिंग होता है ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेज, उसके लिए नेक्स्ट 100 डेज के लिए सुजलम, इस मिशन को उन्होंने लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में ज्यादा से ज्यादा गांवों को ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए एक 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया है। तो सुजलम का मेन पर्पस 10 लाख सोकपीठ हो गए गड्ढों का निर्माण करके ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का विकास करना, वेस्टेज वाटर का मैनेजमेंट करना, उसी के साथ गांवों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों को बंद होना गांव को स्वच्छ मुक्त बनाने की मुख्य चुनौती में से एक है। तो ये कंपेनियन है सुजलम कंपेनियन, जिसका विलेज और गांवों में ओडीएफ प्लस बनाना ये मेन पर्पस है। सुजलम अगर किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया तो उसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट बात आती है समृद्धि प्रोग्राम। समृद्धि प्रोग्राम हमारी मेटी मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने समृद्धि का मतलब ही होता है स्टार्टअप एक्सेलेरेटर
of MAIT for product innovation, development and growth program. As the name itself mentions, ये प्रोग्राम एक भारत में इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट को स्टार्टअप करने के लिए या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उनके जो अलग अलग उत्पाद है, मे बी जो इन्वेस्टमेंट उनको लगती है, इस तरह से एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाना, इस तरह का गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम्स है। इसलिए यहाँ पे मेटी स्टार्टअप हब या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MSH कहते हैं, तो मेटी मिनिस्टर के अंतर्गत जो मेटी स्टार्टअप हब आता है, ये समृद्धि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की मेन एजेंसी होगी। तो ये प्रोग्राम फोकस करेगा एक्सेलरेटिंग द 300 स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग द कस्टमर कनेक्ट, इन्वेस्टर कनेक्ट एंड इंटरनेशनल इंप्रेशन नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ये काम करेगा। यहाँ पर जो एम्स रखा है, समृद्धि प्रोग्राम का जो एम्स रखा है कि इंडियन स्टार्टअप की ग्रोथ इस तरह की होगी, ऑलमोस्ट जो हमारे 63 यूनिकॉर्न हैं, मे बी विल गोइंग टू बी इमर्ज एज द 63 यूनिकॉर्न्स। यहाँ पर स्टार्टअप कंपनी की अगर वैल्यू मोर देन $1 बिलियन की होती है, तो उसके लिए हम यूनिकॉर्न इस संख्या से जानते हैं। आज इंडिया यूनिकॉर्न अब जो ग्लोबली इंपॉर्टेंस है, उसमें बनाने की जो कैपेबिलिटी लगता है, उसका रेंज उसमें ऑलमोस्ट थर्ड आता है। इस पॉइंट को अगर हम समराइज करना चाहते हैं, तो ये समृद्धि प्रोग्राम है। समृद्धि का लॉन्ग फॉर्म आता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा मेटी स्टार्टअप हब या MSH द्वारा। इस प्रोग्राम का एक मकसद जो है, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाना और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। चलो नेक्स्ट बात आती है गॉरेक्स, GUAREX। गॉरेक्स ये इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर इंडेक्स है। इस इंडेक्स को लॉन्च किया है NCDEX का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। एक गॉरेक्स प्राइस बेस्ड सेक्टरल इंडेक्स होगा। इसका मेन पर्पस ये फ्यूचर में गौर गम जो उसका कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में यहाँ पर वो ट्रैक करेगा, उसकी मूवमेंट चेक करेगा। गौर गम रिफाइंड स्प्लिट और गौर सीड ऑन द रियल टाइम बेसिस के ऊपर ये काम करेगा। तो गौर गम इंडेक्स या गॉरेक्स ये जोखिम प्रबंधन के साथ साथ विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों के संदर्भ में वैल्यू चेन पार्टिसिपेट के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान जरूर करेगा। NCDEX 2003 का एक पब्लिक लिमिटेड गठन है, एक ऑनलाइन कम्युनिटी एक्सचेंज करने का भारत का प्लेटफॉर्म है। NCDEX इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो परचेसर है, जो सेलर्स है, उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर लेता है। बायर्स और सेलर को टुगेदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या प्रोवाइड करने का NCDEX का मेन काम होता है। वन लाइन में या गॉरेक्स इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर इंडेक्स है। गौर गम स्प्लिट और गौर गम सीड को ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का एक जरिया होगा NCDEX। नेक्स्ट बात आती है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने
ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक की जो गवर्नर है, जिसे हम FMCBZ कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, की मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो ये ब्रिक्स लीडर समिट 2021 के पहले ये एक एजेंडा होगा या एजेंडा है कि लीडर की समिट 2021 जो डिस्कस करेगी या फाइनलाइज करेगी के आउटकम्स ये दिस ईयर, तो इसके लिए ये फाइनेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग महत्वपूर्ण जरूर होगी। इस मीटिंग के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कंक्लूजन नेगोशिएशन यहाँ पर कंक्लूड किया है, जिसे हम कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कहते हैं, मोस्टली इन कस्टम मैटर के बारे में। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन कस्टम्स मैटर में जो बयान किया है या जो निगोशिएशंस किए हैं, तो ये एक ब्रिक्स मिनिस्टर द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा उसका स्वागत भी किया है। यहाँ पर RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास, उन्होंने सेंट्रल बैंक के इशू के बारे में भी कुछ पॉइंट डिस्कस जरूर किया है। ये 13 ब्रिक्स समिट है, 9 सितंबर को इंडिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत उसको कंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए हमारे अलग अलग मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, इवन अलग अलग मेटी मिनिस्टर हो, ये ब्रिक्स देशों के साथ अलग अलग मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। उनमें से एक ये मीटिंग थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट बात आती है, अगर फार्मर है उनकी आय को दोगुनी करने के लिए किस सरकार ने कमेटी बनाई है। हम सभी लोग जानते हैं फार्मर की आय को दोगुना करने के लिए ये केंद्र सरकार का एक अहम मुद्दा भी है। 2022 तक केंद्र सरकार चाहती है फार्मर की आयु दोगुनी होनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार ने एक नेशनल लेवल पर कमेटी बनाई है। नेशनल लेवल पर कमेटी उनको चेयर कर रहे हैं अशोक दलवाई। उसी तरह से कर्नाटक सरकार ने भी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो रणनीति को सुझाव करने के लिए जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी की अध्यक्षता कर्नाटक राज्य के कृषि मंत्री BC पाटिल करने वाले हैं। तो BC पाटिल कर्नाटक राज्य की किसान की आयु को बढ़ाने के लिए जो कमेटी होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट बात आती है हमारे विग्रह पोत के बारे में। तो रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षण बल की निगरानी के लिए जो वेसल विग्रह, ये उसको कमीशन किया है। चेन्नई में उन्होंने इस विग्रह वेसल को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ये विग्रह हमारी 7th पेट्रोल वेसल्स है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसे OPV हम कहते हैं। इसे लार्सन और टर्बो कंपनी ने डेवलप किया है। तो डिजाइन एंड बिल्ड लार्सन एंड टर्बो की बात आती है तो एक इंडिजियसली उसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है WEP, इसका शॉर्ट फॉर्म्स आता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, या उसे हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नेक्स्ट कहते हैं। नीति आयोग जो भारत सरकार का गवर्नमेंट थिंक टैंक है, उन्होंने सिस्को के साथ कोलैबोरेशन करके ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इस पहल को प्रमोट करना चाहा है। एज नेम इटसेल्फ मेंशन, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक इंफॉर्मेशन पोर्टल होगा वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में। ऑलमोस्ट मोर देन 60,000 रजिस्टर्ड यूजर्स है उसमें। तो वुमेन जो डाइवर्स बैकग्राउंड या डाइवर्स सेक्टर से हो गए, उनको एक नंबर ऑफ मल्टीट्यूड रिसोर्स सपोर्ट और लर्निंग देने के लिए एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स ये जरूर होगा। तो ये था नीति आयोग का कोलैबोरेशन विद सिस्को के साथ
वुमेन अंतरशिप प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत चूज किए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आने वाले एग्जाम में हमारे एमसीक्यू के लिए जरूर इम्पोर्टेंस रहेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.